हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आ, तापमान से तैयारी तक, ठीक है। मिशन बिहार 120 डेज का जो चैलेंजेस चल रहा है, चुनौतियां, ठीक है। इसमें आज डे 9 है और डे 9 में आप लोग के लिए कवर होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी और उसमें भी होगा क्लाइमेट, इसीलिए है तापमान से तैयारी तक, ठीक है। सेकेंड है मैथमेटिक्स और इसमें होगा परसेंटेज। और इसके अलावा करंट अफेयर होने वाला। कल वैसे मार्च का करंट अफेयर करवाए हुए थे सेम डेट का, मगर आज रिपीट करवा रहे। उसके पीछे कारण है कि कल कवर हम स्वयं से नहीं डिस्कशन करवाए थे, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग गया हुआ था, तो यही कारण होल्ड करना पड़ा, ठीक है। आज जो हम बताने वाले हैं आपको, केवल एमसीक्यू नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे आपको अप्रोच प्रॉपर किसी भी क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो चलते हैं, डॉक को ओपन करते हैं और देखते हैं डॉक में क्या है, ठीक है। डॉक के पास खजाना है, ठीक है। डॉक के पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है। तो डॉक को ओपन करते हैं, देखते हैं। तो पहला ही है भारतीय भूगोल जलवायु पर 30 एमसीक्यू, ठीक है। थोड़ा इसको व्यू मोड कर देते हैं। देखिए, एक चीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा। चेक क्या कर लीजिए, आपको ऐसे ही अटैम्प्ट भी करना, ठीक है। और इसके पीछे कारण है, जो साइंटिफिक रीज़न है वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन में देख लो, हम लोग चेक करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय मानसून, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन करवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ना ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। मायने ये रखता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं या फिर क्या हो रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आप लोग को पता होगा कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय मानसून है, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय मानसून है उस टाइप का आपको क्या होता है कि यहाँ पे जलवायु पाया जाता है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गर्मी होता है, ठीक है। गर्मी के अलावा आपको वर्षा होता है। अभी वर्षा का देखो, जो अभी मानसून है वो जाने वाला सीजन में है, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। और यही जो जब जाएगा तो साउथ में जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, जिधर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, केरला वगैरह है, तो उधर अब क्या होगा कि बारिश करवाएगा, ठीक है। और जो उत्तरी भारत है, तो उत्तरी भारत में क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर ठंडा आ जाएगा, ठीक। तो गर्मी है, वर्षा है, इसके अलावा ठंड है, ठीक है। और इन तीनों ऋतुओं से स्पष्ट होता है कि भारत का जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, वो उष्ण कटिबंधीय मानसून है। अब आप लोग का दायित्व ये होगा कि आप प्रॉपर गूगल कीजिएगा, या फिर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े होंगे तो आपके पास यदि 11th का एनसीईआरटी बुक हो ज्योग्राफी का, तो उसमें आप जाके देखिए, क्लाइमेट वाला एक चैप्टर होगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 पेज का होगा, ठीक है। आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, जाके प्रॉपर देखिएगा कि कैसे उस सेक्शन को डिवाइड किया था। जैसे कि मान चलो सर्कल बना दिया, अर्थ हो गया, तब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो इक्वेटर हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में शायद भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर हो जाएगा। अब फिर क्या होगा कि आपको नॉर्थ में जाना है, फिर साउथ में आना है, जैसे 23.5 डिग्री है, ठीक है। तो आप इसमें चेक कीजिएगा कितना कितना डिग्री के डिफरेंसेज पे क्या होता है कि आपको उष्णकटिबंधीय रहता है या सदाबहार रहता है, या इस प्रकार का क्या रहता है, वो सेक्शन डिवाइड रहता था। हर एक ऑप्शन को जिस दिन आप चेक करना चालू कर दीजिएगा तो फिर समस्या कहीं पे होगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है। तो देखो, चाहे फिल्म हो या फिर रियल लाइफ हो या फिर हमारे घर का जो बुजुर्ग है, माँ बाप, भाई बहन, जो भी है, जो भी आपसे हमसे जो उम्र में बड़ा है, तो वो अक्सर बताया करते हैं कि क्या होता है कि तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, यानी कि केरला जो सटा हुआ है, तो उधर से क्या होता है कि उधर से हवा आता है, ठीक है। वही हवा के कारण क्या होता है कि आपको बंगाल का खाड़ी हो या फिर ये अरब सागर हो,
हवा आता है वही आपको क्या होता है कि उसी के कारण बारिश आता है, ठीक है। तो इस प्रकार का सुने होंगे। तो अब उसका डायरेक्शन आप देख लीजिए किस डायरेक्शन में है। जो तमिलनाडु है वो दक्षिण वाले क्षेत्र में है, तो दक्षिण, ठीक है। अब दक्षिण के बाद पश्चिम होगा, कैसे होगा थोड़ा सा इसको देखो। ये भारत का मान चलो कि रफ मैप है, ठीक है। तो ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मान चलो केरला दे दिए, तो केरला में एयर क्या किया, इंटर किया, ठीक है। इधर आपको अरब सागर है और इधर बंगाल का खाड़ी है, जो अपना बंगाल है या फिर उधर बांग्लादेश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से क्या होता है कि आपको हवा उठता है, और वो हवा उठ के आते आते इंडियन ओशन से होते हुए क्या करता है कि आपको केरला वाले तट पे आता है, ठीक है। और यहाँ से फिर एयर क्या होता है कि फ्लो करना चालू करता है, और ये धीरे 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 बढ़ते 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 कहाँ जाता है, ये बंगाल के खाड़ी वाला क्षेत्र है, ठीक है, इधर आ जाता है। और फिर आपको पता है इस क्षेत्र में पूरा माउंटेन वगैरह, और जहाँ पे माउंटेन नहीं रहेगा वहाँ पे एयर क्या होगा कि पास हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ माउंटेन वाला एरिया होगा तो उधर स्वाभाविक है बारिश करवाएगा, क्योंकि टकराएगा हवा तो हवा आगे जा ना पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो स्वाभाविक है क्या होगा कि वो जो नमी वाला हवा है वो बारिश के रूप में क्या होगा कि नीचे आएगा। तो सामान्य सा कॉन्सेप्ट यही है, इसको इससे ज़्यादा लेमन तरीके से नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीके में बताएं, बिल्कुल ठेठ भाषा में, कि ऐसे करके आप समझिए, ठीक। तो भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ से होता है, जो आपको दक्षिण है, ठीक है। तो दक्षिण और पश्चिम मानसून है। तो दक्षिण तो ये वाला केरला वाला एरिया कौन हो गया, दक्षिण हो गया, और अरब सागर वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, ये कौन डायरेक्शन हो गया, पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम से क्या होता है कि हवा आता है, और यही हवा आपको क्या होता है, जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में बारिश का होता है, थोड़ा सा समझिए कि जो मई जून वाला जो टाइम रहता है, तो उस टाइम में देखते हैं पूरा उत्तरी भारत में लू चलता रहता, पूरा गर्मी रहता, तपन रहता है ना। तो आप क्या देखते होंगे कि उस टाइम में गर्मी रहता है। और इसको सबसे आसान भाषा में समझिए कि घर में कोई छोटा बच्चा होगा, या फिर आपको बहुत जल्दी में ऑफिस जाना होगा और नाश्ता वास्ता करना है, ठीक है। तो गरम मान चलो कि चावल है, दाल है, दे दिया, तब उसको क्या करना है कि गरम तो खाया हुआ नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि जो ठंडा पानी रहता है, ठंडा पानी में क्या करते हैं, बर्तन को डाल देते हैं। तो आप एक सर्टेन टाइम के बाद देखते होंगे कि आपका खाना जो है, भोजन जो है, हल्का ठंडा हो जाता है, ठीक है। ठंडा एक्चुअली वो होता नहीं है, ठीक है, वो वास्तव में गर्म ही रहता है, ठीक है। मगर हीट का क्या स्वरूप है कि हीट जो होता है आपको गर्म से ठंडा की तरफ मूव करता है। तो ठंडा पानी दीजिएगा तो दोनों का टेम्परेचर तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो जब उत्तरी भारत का ज़मीन गर्म रहता है तो स्वाभाविक है वहाँ पे क्या होगा कि लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा तो उधर हवा आएगा, ठीक है। तो गर्म हवा, जैसे कि घर में पंखा चलाते होंगे तो देखते हैं पंखा चलाते हैं ठंडा लगने लगता है, तो एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है कि कहीं से ठंडा कुछ आ जाता है, ठीक है। गर्म हवा क्या होता है कि ऊपर उठ जाता है और ठंडा हवा नीचे रहता है, तो ठंडा हवा नीचे रहेगा, स्वाभाविक है ठंडा लगेगा, समझ गए। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब इससे ज़्यादा आसान भाषा में हम आपको नहीं बता सकते, ये बहुत ज़्यादा आसान भाषा में बताए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो इतना ज़्यादा हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप यही अप्रोच को अपनाइएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा चीज़ों को देखने के बाद आपके लिए कंटेंट तैयार किया था, ठीक है। इससे नहीं कि कुछ भी दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लू एक गर्म और शुष्क हवा है। तो आप लोग उत्तर भारत में यदि बिहार के रहने वाले होंगे तो लू के बारे में ज़रूर सुने होंगे। तो बिहार में लू चलता है, ठीक है, तो ऐसा शब्द सुने होंगे, लू चलता है, तो ये तो सही है, ठीक है। यह मई जून में उत्तर भारत में चलती है, तो बिल्कुल हम लोग उत्तर भारत में आते हैं, ठीक है। तो ये मई जून में चलता है। यह गेहूं की फसल के लिए लाभकारी है, तो 3 नहीं होगा, ये गेहूं के फसल के लिए लाभकारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है, ये हानिकारक है। लू जो चलता है तो लू में क्या होगा कि अब ज़्यादा गर्म धूप लगेगा फसल को, तो क्या होगा, पूरा फसल आपको यहाँ के स्थानीय भाषा में बोलता है खरंग जाना, मतलब गर्म हो जाना। वो इतना ज़्यादा होगा कि टूट फूट जाएगा, ठीक है। तो ढंग से उसको थ्रेसिंग मशीन में भी वो करने में नहीं बनता, तो नुकसान करवाएगा, ठीक है। और उसमें और भी ख़राब होने का टेंशन रहता है, जल भी सकता फसल, ठीक। तो तीसरा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको 3 का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा बी। देखिए ये इतना हम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं, ताकि आप जिस भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा तो यही अप्रोच अपनाइएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पूरा धुआंधार तरीके से। नेक्स्ट है कि भारत में पश्चिम विक्षोभ
का कारण क्या है? तो भारत में पश्चिमी विभोग जिसको वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, तो जो जेट स्ट्रीम होता है ना, कभी ज्योग्राफी मौका मिलेगा हमको पढ़ाने तो पढ़ाएंगे। तो धरती से ऊपर आसमान में जाइए थोड़ा सा, तो वहाँ पे ना लगभग 500-600 की 1000 किलोमीटर कितना किलोमीटर के रफ्तार से हवा चलता है, ठीक है। आपको हमको अंदाज़ा नहीं, यदि कहीं उस चपेट में आ जाइएगा तो कहाँ चले जाइएगा कुछ अता पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो ITCZ क्या होता है कि जब जो शिफ्ट होता है ना तो चीज़ें डिफरेंट हो जाता है, समझ गए। तो जेट स्ट्रीम के कारण उत्पन्न होता है, और उत्तर भारत में क्या होता है, सर्दियों में भी वर्षा लाता है। तो सर्दी में वर्षा एक्चुअली क्या लाता है, देखो जैसे अभी अक्टूबर का महीना है, तो आने वाला नवंबर दिसंबर होगा, अब तो ठंडा पड़ेगा, तभी आप क्या देखते होंगे कि बारिश अभी भी हो रहा है, ठीक है। एक राउंड और बारिश होगा आपको, ठीक, अभी हो रहा है एक राउंड बारिश, मतलब ठंडा आने से पूर्व एक बार और बारिश होगा। और ये जो हवा है ना, यही हवा आपको जाएगा दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में दम भर बारिश करेगा, फिर उधर फ्लड उलड लाता है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में ITCZ के बारे में आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा, ITCZ के बारे में थोड़ा गूगल करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। भारत में शीतकाल के दौरान सूर्य की किरण जो होता है किस पर लंबवत पड़ती है? तो देखो सन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, सूरज क्या होता है, बोला जाता है कि रिवॉल्व करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व करता है तो ये कैसे होता है कि ऐसे सिंपली सा समझ लीजिए, दिन में देखते हो सूरज आपको पूरब में मिलता है, शाम में पश्चिम में मिलता है, ठीक है। तो इसी हिसाब का कॉन्सेप्ट इसका चलता है। तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा कर्क रेखा, क्या हो जाएगा, कर्क रेखा, ठीक है। शीतकाल में सूर्य की किरण, यहाँ पे कर्क नहीं मकर होगा, ठीक है, कर्क नहीं होगा मकर होगा, ठीक है। तो क्या होता है, मकर रेखा पे ये चला जाता है, इस पे लंबवत पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव क्या होता है, दक्षिण की ओर हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो पहले आपको चेरापूंजी हुआ करता था, ठीक है, चेरापूंजी पहले हुआ करता था, मगर अब वो चेरापूंजी नहीं रहा, तो इसको भूल जाइएगा। अभी है मासिन राम, क्या है, मासिन राम। और मासिन राम कहाँ है, मेघालय में। मेघालय से एक चीज़ और याद रखना, जो 39वां है 39 जिसको बोलते हैं, तो राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे होने वाला है, मेघालय में, ठीक है। मानसून की वापसी किस दिशा से होती है? तो मानसून की वापसी किस दिशा से होती है? तो उत्तर और पश्चिम से, उत्तर और पश्चिम से, जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और फिर केरला की ओर जाती है, और जिसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। अभी जो आपको जो जो अभी बारिश वारिश जो उत्तर भारत में हो रहा है ना, यही वाला हवा जब वापस जो जाएगा दक्षिण भारत में, तो यही क्या होगा कि उत्तर पश्चिम वाला होगा हवा, ये चला जाएगा साउथ के तरफ, ठीक है। तो साउथ में दम भर क्या करेगा, बारिश करवाएगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से बंगाल, और फिर कहाँ चला जाएगा, केरला की तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत में आम वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में आम वर्षा आपको केरल में होती है, ठीक है। ये हमको नहीं लगता कभी आप लोग इस शब्द के बारे में सुने भी होंगे, ठीक है। जहाँ मानसून की शुरुआत क्या होता है, सबसे पहले होती है, मानसून क्या होता है, यहीं से शुरुआत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम विभोग से वर्षा प्राप्त करता है? तो भारत की बात कीजिएगा, तो जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे आपको उत्तर पश्चिम राज्य में क्या होता है, ये जो पश्चिमी विभोग है इससे क्या करता है, बरसात को प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसून की उत्पत्ति में सहायक है? तो मानसून की उत्पत्ति में सहायक है आपको उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दबाव, बिल्कुल, व्यापारिक पवने का विचलन, बिल्कुल, ट्रेड विंड्स भी है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का ताप, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब करंट अफेयर है, करंट अफेयर थोड़ा शायद ज़्यादा होगा। ऑपरेशन बर्मा किस देश में आए भूकंप के बाद भारत में शुरू किया गया एक राहत है, ठीक है। एक हम वीडियो डाले हुए थे शायद अर्थक्वेक पे, ठीक है, म्यांमार और थाईलैंड वाला देखिएगा, जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन होगा उसमें अभी भी होगा ही। तो म्यांमार में जब जो आपको क्या हुआ था, म्यांमार में जब आपको भूकंप आया हुआ था, ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन बर्मा लॉन्च किया गया था, जिसमें वहाँ पे आर्थिक हो
या फिर भोजन हो, मेडिसिन हो, इस हिसाब से क्या किया गया था, म्यांमार को हेल्प किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लेवल एंड ट्रेंड इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती थी, ये पूर्व में भी हम करवा दिए हैं, UNIGME के द्वारा। ठीक है, ये हम पूर्व में करवा चुके हैं। किस राज्य ने सरहुल फेस्टिवल मनाया थी, ये चीज़ याद रखिएगा 4 का, तो झारखंड में आपको सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, सिंपली जो प्रकृति होता, प्रकृति का क्या किया था, पूजा किया था। आप लोग भगवान बिरसा मुंडा के बारे में सुने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, INNO कोष 2025 अभ्यास में भारत को कौन सी सेना भाग ले रही है। ठीक है, तो इसमें कौन ले रहा है, भारत का जो वायुसेना है। ठीक है, कौन है, भारत का वायुसेना। और ये जो ग्रीस है, ठीक है, ग्रीस में आयोजित किया जाएगा, तो वहाँ पे ले रहा है। ठीक, एक्सरसाइज आपको पूछता रहता है। नेक्स्ट है कि एनर्जी स्टैटिक इंडिया 2025 किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है, तो एक चीज़ बताते हैं, चलिए रहने दीजिए अभी, तो इसका क्या हो जाएगा, NSO। ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो होता है, तो उनके द्वारा ये जारी किया था। ठीक है, केस एट जज डोर किस केस में किस न्यायाधीश को बरी किया गया। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा जस्टिस निर्मल यादव। कौन हो जाएगा, जस्टिस निर्मल यादव। और एक चीज़ बता देते हैं, आर्टिकल 142 मिसाइल करके एक हम वीडियो बनाए हुए थे आर्टिकल 142 पे। ठीक है, तो उसको जाके देखना, उसमें जो भी जसवंत वर्मा जी को लेके जो कैश बर्न का जो भी कंट्रोवर्सी था, उसमें हम कंप्लीट क्या किए हैं, कवर किए। ठीक है, तो आप लोग को टाइम मिलेगा तो एक बार देख लीजिएगा, ये अभी भी हॉट बर्निंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए, फार्म टू मिशन किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स किनका है, जो आपको अमेजोन जो एक प्लेटफॉर्म है, ऐप के रूप में भी आप लोग जानते होंगे, जहाँ से मोबाइल, टीवी, कपड़ा, जूता, चप्पल जो मंगवाते होंगे, ठीक है, मंगवाते हैं, तो वो अमेजोन है। ठीक है, अमेजोन का तो शायद स्टीव जॉब है, पता नहीं स्टीव जॉब ही है, कौन है। स्पेस एक्स आपको इसका है, टेस्ला, क्या नाम है इसका, जिसका ट्विटर नाम हमको याद नहीं आ रहा, क्या नाम है इसका, बहुत अच्छा नाम है जी, एक सेकेंड को, एलन मस्क, हाँ याद आया, एलन मस्क जो है, तो एलन मस्क का ही कंपनी है। ठीक है, उसी का स्टारलिंक है, टेस्ला का गाड़ी बनता है। ठीक है, तो एलन मस्क जो है, तो उसी का स्पेस एक्स है। ठीक है, और उसी के तहत ये क्या किया गया, फार्म टू मिशन को लॉन्च किया गया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, खेलो इंडिया पारा गेम 2025 में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं, तो 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, लोबोथोरेक्स भारत नामक एक प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो इस प्रजाति को किसी कीमत पे नहीं भूलना। ठीक है, जब भी कोई न्यू स्पीशीज फाइंड किया जाता है तो उसके बारे में सवाल पूछा जाता रहता है। ठीक, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, और ये क्या है, केकड़ा, जिसको क्रैब कहते, गाँव में कोकरा जैसा शब्द सुनते होंगे। ठीक है, तो वही केकड़ा है। चलिए, अब आते हैं, कुछ परसेंटेज का सवाल है। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, अभी हम यहीं पे दिखाते हैं। ठीक है, यहीं पे दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब खोलते हैं, देखते हैं यूट्यूब पे क्या है। तो देखो, यहाँ पे क्या करना है कि आप इसी चैनल पे बिहार कंपटीशन पे आइएगा। ठीक है, और कहीं पे ना आपको एक प्लेलिस्ट बना होगा, हम भी ढूंढते हैं। ठीक है, खोज के आपको अभी यहीं पे लाइव दिखा दे रहे हैं, प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें अब मैथ का प्रॉपर ना जो, हाँ ये रहा, देखो ये जो है ना मैथ क्लास 0 to हीरो, तो इसको आप यदि क्लिक कीजिएगा ना, तो इसमें आपको 2 वीडियो होगा। ठीक है, परसेंटेज का, इसमें कंप्लीट परसेंटेज का हम वीडियो करवाए हुए। ठीक है, तो आप इस दोनों वीडियो को देख लीजिए, तो परसेंटेज से जो भी सवाल जहाँ से भी पूछेगा, तो कभी भी कोई भी सवाल आपका छूट नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि जैसे 250 का 40% कितना होगा। ठीक है,
तो सिंपली परसेंटेज कैसे निकालना है कि देखो 250 लिखें, 250 लिखें। अब परसेंटेज निकालना, कितना परसेंट निकालना, 40%। ठीक है, तो गुना कर देंगे, गुना कर दिए 40 से। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा हुआ है ऐसे करके, ऐसे, तो इसको रिमूव करना है ना, तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, बट्टा में 100 लिख देंगे। अब देखो कहीं पे काट पीट करो तो 0 से 0 को काट दो, 0 से 0 को काट दो, तो ये हो ही गया। तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा 100। ठीक है, तो 250 का 40% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे बहुत आसान स्टेप था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 25% बराबर 650 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। तो हड़बड़ाइएगा कभी नहीं, मैथ जब भी बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, जैसे जैसे लिखा रहेगा ना वैसे वैसे ऑपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या का 25% बराबर 650 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि 25% बराबर है 650, ऐसे करके लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा कि दूसरा क्या लिखा है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा। ठीक है, तो उस संख्या का 80% निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए 650 बट्टा में 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 जो है तो परसेंटेज उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। समझ गए। तो ऐसे कर करके क्या करना कि ऐसे कर करके किसी सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसको सॉल्व कीजिए, बन जाएगा पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना अधिक होगा। तो सिंपली इसमें क्या करना कि पी लिख देना, क्यू लिख देना। अब क्या कह रहा है कि पी जो है क्यू से 40% कम है, तो मान चलो कि हम क्यू को मान लेते हैं कि 100 है, तो P क्या है, P क्यू से कितना परसेंट कम है, 40%। तो 100 का 40% निकाल देंगे तो वह कितना जाएगा, ये 60 रह जाएगा ना। तो पूछ रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। Q जो है ये P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पे कितना का अंतर है, यहाँ पे 40 का अंतर है, तो किससे निकालना है। तो पूछ रहा है कि Q जो है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो 40 अब बट्टा में 100, कहीं पे गड़बड़ है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे इसको रुको, थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, इसको सिंपली ऐसे करो कि P लिखो, Q लिखो, P Q से 40% कम है, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 40% कम है, तो इसका 40% निकाल ही लेते हैं। ठीक है, 40% निकाल ही लेते हैं, तो 100 से 100 चला जाएगा, तो 40 कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि Q जो है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो किससे है, P से। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा, P आ जाएगा आपको बट्टा में, कितना डिफरेंसेज है, 40 का बट्टा में कौन हो जाएगा, 60 है, गुने क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो इसको कट्टम कुट्टी कीजिए, जिधर कट रहा 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूना हो जाएगा 2 तिया हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व वुल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66.66%। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या होगा कि ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, मैथ में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, इसीलिए बोले कि जो वीडियो हम आपको दिखाए हैं उस वीडियो पे आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो कोई संख्या मान चलो कि x है। ठीक है, तो एक संख्या का 75% में, तो इसका x का 75% बट्टा में 100, तो ये हो जाएगा कितना, 25 तिया और 25 चौके। ठीक है, तो 3x बट्टा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 75 जोड़ेंगे, तो 3x बट्टा 4 में आप 75 जोड़िएगा तो वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है,
तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलने वाला है 300, ठीक है। तो ऐसे कर करके क्या कीजिएगा कि ये जो भी मैथ का सवाल है इसको सॉल्व कीजिए। जैसे कि 6 नंबर में है कि एक वस्तु पर 10% छूट के बाद कीमत 720 रुपया है, तो मूल कीमत कितना होगा, तो 100% कीमत होगा। 10% का छूट दे दिए तो कितना हो गया 90%, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, 90% बराबर हो जाएगा 720, तो 100% निकाल लीजिएगा ना, ठीक है। तो ऐसे ही ये ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन दिए हैं, इसको क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो टेंशन नहीं लेना, नीचे में सॉल्यूशन भी हम ऐड कर दिए, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन देख के बनाइएगा। मेन मोटो यही था कि आपको क्या करें कि परसेंटेज का जो नॉर्मल से नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है, आप उसको करना सीख लीजिए। सिंपल सा सिंपल पूछता रहता है। और वो जो 2 वीडियो दिए हैं, ठीक है, जो 2 वीडियो दिए हैं उस दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो खास करके परसेंटेज वाला है, ठीक है, परसेंटेज वाला जो है तो वो टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। यही कारण है कि यहाँ पे हम मैथ का सवाल ज़्यादा सॉल्व नहीं करवाए हैं। इसको प्ले कीजिएगा, इसमें बहुत बेसिक से देखो, थोड़ा प्ले ही कर देते हैं, पता नहीं साउंड आएगा कि नहीं आएगा। इसमें बहुत सिंपल जीरो से हम करवाए हुए हैं। एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन, आप लोग का स्वागत है। आप लोग को बहुत दिन से एक चीज़ का पड़ेगा, और जहाँ से सवाल आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम के लिए करवा रहे हैं और सीखने, तो ये लगभग 12-13 सवाल है इसमें। तो इसका तो हम PDF तुमको सेंड कर देंगे, ठीक है। मगर उससे पूर्व कुछ कुछ चीज़ आपको जानना है, तो आप इंश्योर कीजिएगा कि आप पेन पेपर लेके बैठिएगा, ठीक है। और जो भी हम लिखा रहे हैं आप लिखते जाइएगा, ठीक है, साथ में करते जाइएगा तो बेहतर रहेगा। तो हम खुद को कर देते हैं गाइड, इसको क्या कीजिए देख लीजिए, ठीक है। हम खुद को कर देते हैं गाइड ताकि पूरा डिस्प्ले मिलेगा, ज़्यादा एरिया रहेगा तो लिखने में आसान होगा, ठीक है। और करते हैं बीच बीच में, या फिर रहने दो, उतना भी बुरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, शक्ल ठीक ठाक ही है। अभी पता नहा के आए हैं तो फिर सोचे थोड़ा कुछ तो नया करना पड़ेगा। चलो, तो हम लोग परसेंटेज को देखते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज में क्या देखेंगे, यहाँ पे कलर कौन सा ले लें, ब्लैक कर देते हैं तो बेहतर रहेगा। 2 मिनट देख लीजिए, नहीं रेड ही रहने दो, आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसको थोड़ा यहाँ कर देते हैं, 1 सेकंड, थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। चलो, तो परसेंटेज में आप क्या देखिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मिट जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो आप लोग लिखते जाइएगा परसेंटेज, क्या है परसेंटेज, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत, क्या कहते हैं प्रति 20 पंचे, 20 पंचे कितना कट जाएगा 100, ठीक है। तो इसको अब बराबर में कितना लिखोगे 1/5, देखिए। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है थोड़ा सोचिए। और काटने का दोनों तरीका, ठीक है, हम चाहते हैं कि आप सीखिए, या तो ऐसे कीजिए क्या कीजिएगा कि 20 पंचे कर दिए, या इससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो 20/। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग क्या कीजिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, और देखो जितना संभव जहाँ हो पाता है, ठीक है, आप लोग के लिए हम कर ही रहे हैं। और ये वाला जो वीडियो अभी प्ले करके दिखाए थे, इस वीडियो में हमको एक चीज़ सही लगा कि यहाँ पे बिल्कुल ना जीरो से शुरुआत किया गया, ठीक है। देख रहे हैं कि आपको प्रॉपर परसेंटेज को बताया गया है कि क्या है, फिर देखो 20% निकाल के दिखाया गया, ऐसे करके प्रॉपर 2 सेक्शन में ये वीडियो है, ठीक है। तो दोनों सेक्शन को आप देख लीजिए, तो जो भी सवाल मान लो कि हम नहीं करवाए या फिर इसमें अभी कवर नहीं किए हैं, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में, तो इस दोनों वीडियो को जब आप कंप्लीट देख लीजिएगा तो एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा क्या करना कमेंट करके बताना है। और टॉपिक जो भी 120 डेज का बोले हैं वो जैसे जैसे टॉपिक बोले हैं वैसे वैसे ही क्या होगा कि कवर होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में।